नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्कूल गुरुजी पर। आओ अपनी पढ़ाई को मजेदार और आसान बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। नमस्ते। चलिए आज एक दिलचस्प सवाल पर गौर करते हैं। हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं, पानी, हवा, दूध, क्या वो वाकई उतनी प्योर हैं जितनी हम समझते हैं? आज इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, हम प्योर शब्द तो रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? प्योर घी, प्योर दूध। पर क्या साइंस की नज़र में भी ये चीजें जैसे दूध, हवा या मिट्टी सच में प्योर हैं? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। तो ठीक है, चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञान में ना किसी भी पदार्थ को मोटे तौर पर दो ही कैटेगरी में बांटा जाता है। या तो वो शुद्ध पदार्थ है या फिर वो एक मिश्रण है। और यहीं से हमारी पड़ताल शुरू होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मिश्रण आखिर होता क्या है। एक बढ़िया सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सलाद बना रहे हैं। उसमें टमाटर है, खीरा है, प्याज है, सब एक ही कटोरे में है। पर क्या टमाटर खीरा बन गया? नहीं, टमाटर अब भी टमाटर है और खीरा खीरा ही है। बस यही तो है मिश्रण। जब दो या दो से ज्यादा चीजें बस फिजिकली एक साथ आ जाएं, बिना किसी केमिकल बॉन्ड के, तो उसे मिश्रण कहते हैं। तो चलिए अब इस मिश्रण की दुनिया में थोड़ा और गहरा गोता लगाते हैं, क्योंकि जैसा कि पता चलेगा, सारे मिश्रण एक जैसे नहीं होते। कुछ तो ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता, और कुछ में हर चीज अलग अलग दिखाई देती है। तो देखिए, मिश्रण को हम मेनली दो तरह से देख सकते हैं। एक होता है समांगी, यानी होमोजीनियस। इसमें क्या होता है कि चीजें एकदम एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं, एक जैसी दिखती हैं। जैसे पानी में नमक या चीनी घोल दो, पता ही नहीं चलेगा नमक कहाँ है। और दूसरा होता है विषमांगी, यानी हेट्रोजीनियस। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। इसमें चीजें अलग अलग दिखती हैं। जैसे पानी में रेत डाल दो, आपको रेत के कण साफ दिखेंगे। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है। इन मिश्रणों की दुनिया में और भी परतें हैं, और ये परतें खुलती हैं इनके कणों के साइज के हिसाब से। तो चलिए जरा और जूम इन करके देखते हैं। सबसे पहले है विलयन, जिसे सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये एक समांगी मिश्रण होता है। इसमें जो चीज घुलती है ना, उसके कण इतने इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते। और क्योंकि वो इतने छोटे हैं, वो लाइट को बिखेरते भी नहीं, और एक बार घुल गए तो घुल गए, नीचे नहीं बैठते, एकदम स्टेबल। अब इसका ठीक उल्टा देखिए, निलंबन या सस्पेंशन। ये एक विषमांगी मिश्रण है। कभी कीचड़ वाला पानी देखा है? अगर उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो क्या होता है? सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना? बस यही सस्पेंशन है। इसके कण इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, और ये कुछ देर बाद नीचे बैठ जाते हैं। और हाँ, इन्हें छानकर अलग करना भी बड़ा आसान होता है। और अब बात करते हैं इन दोनों के बीच की एक बहुत ही मजेदार चीज की, कोलॉइड। ये थोड़ा धोखेबाज होता है, पता है क्यों? क्योंकि ये दिखता तो समांगी मिश्रण जैसा है, पर असल में होता विषमांगी है। इसके कण विलयन से तो बड़े होते हैं, लेकिन निलंबन से छोटे। दूध, धुआं, जली, ये सब इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस धोखेबाज कोलाइड को पहचाने कैसे? तो इसके लिए हमारे पास एक सुपर हीरो है, टिंडल प्रभाव। होता क्या है कि जब कोलाइड से टॉर्च की लाइट गुजारते हैं, तो उसके कण लाइट को फैला देते हैं, और आपको लाइट का पूरा रास्ता चमकता हुआ दिखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी अंधेरे कमरे में रोशनदान से आती हुई धूप की किरण में धूल के कण नाचते हुए दिखते हैं, या फिर घने जंगल में पेड़ों के बीच से छनकर आती हुई सूरज की रोशनी। तो चलिए एक नज़र में इन तीनों के फर्क को समझ लेते हैं। ये टेबल सब कुछ साफ कर देती है। सबसे पहले कणों का आकार देखें। विलयन में सबसे छोटा, निलंबन में सबसे बड़ा, और कोलाइड में बीच का। फिर आता है टाइप। विलयन समांगी है, पर बाकी दोनों, निलंबन और कोलाइड, विषमांगी हैं। और वो हमारा सुपर हीरो टेस्ट, टिंडल प्रभाव। विलयन उसे नहीं दिखाता, पर निलंबन और कोलाइड दोनों दिखाते हैं। और आखिर में स्टेबिलिटी की बात करें तो विलयन और कोलाइड दोनों स्टेबल है, अपने कणों को नीचे नहीं बैठने देते। लेकिन निलंबन, वो अनस्टेबल है। बहुत बढ़िया। तो मिश्रण की दुनिया तो हमने देख ली। अब चलिए कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, यानी शुद्ध पदार्थ। देखिए, शुद्ध पदार्थ भी दो तरह के होते हैं। पहले है तत्व, यानी एलिमेंट। ये किसी भी पदार्थ का सबसे सबसे बेसिक, सबसे सरल रूप है, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। जैसे लोहा, ऑक्सीजन, सोना, ये सब तत्व हैं। फिर आते हैं यौगिक, यानी कंपाउंड।
जब दो या दो से ज्यादा तत्व एक फिक्स्ड रेशियो में, ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। सबसे फेमस उदाहरण कौन सा है? जी हाँ, पानी, H2O, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हमने एक कटोरी में लोहे का बुरादा और सल्फर पाउडर मिला दिया, बस मिला दिया। ये क्या बना? एक मिश्रण। अब अगर इसके पास एक चुंबक लेकर जाएं तो क्या होगा? सारा लोहा चुंबक से चिपक जाएगा, सल्फर वहीं रह जाएगा। दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टीज बनाए हुए हैं। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है। अब इसी मिश्रण को हम गर्म करते हैं, जोर से गर्म करते हैं। एक केमिकल रिएक्शन होगा और बूम! अब जो बना है वो है आयरन सल्फाइड। ये एक बिल्कुल ही नया पदार्थ है। ये एक यौगिक है। अब इसके पास चुंबक ले जाकर देखिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब वो लोहा रहा ही नहीं, वो कुछ नया बन चुका है। तो कुल मिला के मोटी बात क्या समझ में आई? मिश्रण में चीजें बस फिजिकली साथ होती हैं, उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है और उन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। लेकिन यौगिक में तत्व केमिकली जुड़कर एक नया पदार्थ बना लेते हैं, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है और उन्हें अलग करने के लिए भी केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ता है। चलिए, अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम समझेंगे कि पदार्थ में बदलाव कैसे होते हैं। यहाँ भी दो तरह के बदलाव होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज। इसमें पदार्थ की पहचान नहीं बदलती, बस उसका रूप, रंग या अवस्था बदल जाती है। जैसे बर्फ का पिघलकर पानी बनना है तो अब भी H2O ही ना, और ये अक्सर रिवर्सिबल होते हैं, मतलब पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं। दूसरी तरफ है रासायनिक परिवर्तन, यानी केमिकल चेंज। इसमें एक बिल्कुल नया पदार्थ बन जाता है जिसकी प्रॉपर्टीज पुरानी चीज से एकदम अलग होती हैं। जैसे लकड़ी का जलना। जलने के बाद क्या बनती है? राख। क्या राख से वापस लकड़ी बन सकती है? कभी नहीं। ये इररिवर्सिबल होता है। और इसका सबसे शानदार उदाहरण है जलती हुई मोमबत्ती। यहाँ दोनों बदलाव एक साथ हो रहे होते हैं। जब मोम गर्मी से पिघलता है तो वो है फिजिकल चेंज, क्योंकि पिघला हुआ मोम भी मोम ही है। लेकिन जब बत्ती के पास वही मोम जलता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और हमें लाइट और गर्मी देता है, वो है एक केमिकल चेंज, क्योंकि वहां वो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल रहा है। तो अब अगली बार जब आसमान में बादल तैरते देखें या हाथ में दूध का ग्लास हो, तो एक पल को रुककर जरूर सोचिएगा कि ये जो सामने है वो असल में क्या है। क्या वो एक विलयन है, एक निलंबन है, या फिर वो एक कोलाइड है? हमारी चारों तरफ की ये दुनिया वाकई साइंस के ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों से भरी पड़ी है।